आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डॉक्टर का जबरदस्ती हिजाब उतारते नजर आए। उसको लेकर के सोशल मीडिया और आम लोगों में तमाम तरीके के सवाल हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को ये करना शोभा देता है? बहुत बड़ा सवाल है। उस वीडियो में साफ देखेंगे कि कुछ डिग्री वितरण समारोह चल रहा था। उसमें नुसरत अपनी डिग्री लेने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां खड़े थे, उनके साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी खड़े थे बिहार के। और मुख्यमंत्री खुद हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं ये क्या है जी, हटाइए इसे, और ज़बरदस्ती हिजाब और उसका नकाब खींच देते हैं। अब जिस नुसरत परवीन का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा, वो लड़की कह रही है कि वो बिहार सरकार में नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी, वो ट्रॉमा में है। सोचिए कि आप डिग्री लेने जा रहे हैं, आप खुश हैं, और आपकी गरिमा को, आपकी इज्जत को और आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए वो व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रखना, धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये सब सारी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, लेकिन उन्होंने उसके ठीक उलट काम किया। अब इस पूरे मामले पे डॉक्टर का जो भाई है उसका एक बयान आया है, और उसमें वो कह रहा है कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए, वो अभी मेंटल ट्रॉमा में है। नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब वो नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं। जैसा उनके भाई का बयान हमने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि उनकी बहन मेंटल ट्रॉमा में है। अब हुआ ये कि वीडियो वायरल हुआ तो नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से मीडिया को बैन कर दिया गया है। बताएं, सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गया जी में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद तमाम उनके कार्यक्रम थे, वहां उन्होंने शिलान्यास भी किया, लेकिन इस कार्यक्रम से मीडिया को दूर रखा गया। इनफैक्ट मुख्यमंत्री के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसे जेडीयू के पेज पर, फेसबुक पेज पर लाइव किया जाता था, लेकिन इस कार्यक्रम को लाइव नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया, और मंगलवार को भी ऊर्जा डिपार्टमेंट के कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे, उस कार्यक्रम से भी मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया था। नीतीश कुमार शायद मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी आदतों में सुधार करवाने की बजाय प्रशासन खुद मीडिया को उनके कार्यक्रमों से दूर कर रहा है, ताकि उनके तमाम क्रियाकलाप कैमरे में ना आ जाएं, वायरल ना हो जाएं और थू ना हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस तरीके की कोई हरकत की है। उन्होंने कुछ साल पहले सदन में भी, असेंबली में भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री को और एक बुजुर्ग को शोभा नहीं देती है। उनकी भाषा का चयन भी बेहद खराब रहा था। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी किया है उसके बाद तमाम तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन एक रिएक्शन बेहद घटिया आया है। वो घटिया रिएक्शन आया है यूपी के मंत्री संजय निषाद का। संजय निषाद यूपी के मंत्री हैं, और उन्होंने, जब पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार के इस कृत्य पर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि अरे वो भी तो आदमी ही है ना, छू लिया नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो। मतलब शर्म आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी खुद पर शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दे करके
विधानसभा भेजा गया है जो ये कह रहा है कि कहीं और छू लिया होता तो। और सोचिए कि ये जब बयान देने के बाद इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई सोशल मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है। सोचिए कि वो लड़की, वो डॉक्टर अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पा चुकी थी, लेकिन इन लोगों की घटिया मानसिकता और कृत्य के चलते उसको शर्म आ रही है नौकरी ज्वाइन करने में। सोचिए कि जब इस तरीके के बयान उसके परिवार वाले सुनते होंगे कि कहीं और छू लिया होता तो उनके परिवार वालों के, उसके पिता के, उसके भाइयों के जहन पर क्या गुजर रही होगी। मैं भी एक भाई हूं, मेरी बहन के बारे में कोई ऐसा कहेगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मेरा खून खौल जाएगा। क्या आपका खून खौलता है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं सुन रही इस बयान को जो संजय निषाद ने दिया है? संजय निषाद ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि फोटो खींच रही थी, नीतीश जी का आशय यही था कि थोड़ा ठीक फोटो आ जाए, चेहरा थोड़ा अच्छा आ जाए। अच्छे लोग अच्छी चीज़ देखते हैं, खराब लोग खराब चीज़ देखते हैं। अगर आप फोटो खिंचवा रही हैं, चेहरा आएगा तभी तो माना जाएगा ना कि नियुक्ति पत्र किसने प्राप्त किया है। आप बताइए, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश का संविधान के आर्टिकल 21 से लेकर आर्टिकल 25 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमें देता है, हमारी धार्मिक आज़ादी है। कोई पगड़ी पहन सकता है सिख, उसकी पगड़ी उतारी जाएगी। कोई लड़की हिजाब पहने तो हिजाब उतारा जाएगा। कोई महिला अगर घूंघट लिए है तो उसका घूंघट जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। तकलीफ यह है कि जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की है, वो खुद उसको तार तार कर रहे हैं। तमाम रिएक्शंस इस पूरे मामले पर आए हैं। अब इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनका बयान आया है कि शर्मनाक, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और उसकी धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। अब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। आयुष डॉक्टर हैं परवीन। सोमवार को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देख करके उसने सर झुकाया, मुस्कुराया। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा, हटाइए इसे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इस बीच सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की भी कोशिश किया, लेकिन मुख्यमंत्री आस्तीन खींचते हुए नजर आए। हिजाब हटाने पर वो महिला असहज महसूस करती है, लेकिन आसपास के लोग उसे तमाशा समझ के हंसने लगते हैं। उन सब लोगों को वहां पर मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ना चाहिए था, उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो तमाशबीन बने, तालियां बजाते रहे, हंसते रहे। अब तमाम तरीके के मौके मिल गए उन तमाम लोगों को जो इन सब मामलों में अपनी धार्मिक रोटियां सेकते हैं। वो सेक रहे हैं, कोई फतवा बता रहा है, कोई ढतवा बता रहा है, कोई न जाने क्या क्या कह रहे हैं लोग। अब इस पूरे मामले में एक रिएक्शन आया है इल्तिजा मुफ्ती का कश्मीर से। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, What it is for a Muslim woman, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें।
Power does not give you the right to humiliate us Muslims. You please remember that. And अगर आपने फिर से खुदा ना खास्ता ऐसे रिपीट किया, we will have to set everything right. आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन. एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है. तो व्हाई इज अ मैन हु इज इनकेपेबल, who is he's incontinent, why is he being asked to head a state? मुख्यमंत्री के बारे में बताया हमने कि कैसे नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से मीडिया को दूर कर दिया गया है. अब तक नीतीश कुमार ने माफ़ी नहीं मांगी है, अब तक बिहार सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी. अब तो ऐसा लगता है कि विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया में हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं. एक मुख्यमंत्री एक डॉक्टर का हिजाब खींचता है. उत्तर प्रदेश के मऊ में एक महिला दरोगा मॉरल पुलिसिंग करती हुई नज़र आती है, रोक के वीडियो बना रही है, रील बना रही है. भाई बहन मंदिर में है तो उनसे कह रही है कि तुम अपने पिता से बात कराओ. फिर पिता को फ़ोन करके कह रही है कि तुम क्यों नहीं साथ में, गार्जियन क्यों नहीं हो, कि मंदिर अब भाई बहन नहीं जाएंगे, अडल्ट हैं, मंदिर जाने पर भी माँ बाप साथ जाएं. तो हमें तो लगता है कि जिनकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा देना है, अब उनसे सुरक्षा करने की ज़रूरत आन पड़ी है. अब तो भाइयों को, पहले कहते ना कि बिहार में जंगल राज की बात करते हुए कहा जाता था कि बहू बेटियां अकेले नहीं निकलती थीं, बहनों को अकेले नहीं निकलने दिया जाता था. लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो किया है और जो संजय निषाद का बयान है कि कहीं और छू लिया होता, तो उसके बाद तो हमें लगता है कि महिलाओं को बिहार में अकेले सड़क पर निकलना ही नहीं चाहिए. कि जब मुख्यमंत्री की ये मानसिकता हो तो फिर कहाँ आप सड़कों पर सुरक्षित रहेंगे. बेहद शर्मनाक. महिला सुरक्षा शक्ति मिशन जैसी बातें उत्तर प्रदेश में होती हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद ये घटिया बयान देते हैं कि कहीं और छू लिया होता तो. इन लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती. इनको क्या स्वीकार कर लिया है समाज ने, क्योंकि हम जब वोट डालने जाते हैं तो हम इन बयानों को भूल जाते हैं. हम देखते हैं कि हमें कहाँ क्या मुफ्त मिल रहा है. क्या आज मुफ्त चीज़ें या पैसा हमारी इज्जत, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं की गरिमा से बड़ी हो गई हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिए. आज डॉक्टर परवीन तैयार नहीं है नौकरी ज्वाइन करने के लिए. ये बेहद दुखद है, और उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं. क्या कहें, कैसे कहें, कितना कहें. कहते हैं, हमने भी देखा कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट नीतीश कुमार को किया. आज उन्हीं महिलाओं के साथ ये हो रहा है. दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.